हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और आपकी पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो आपका 3 अगस्त से शुरू है, उसमें हम बेहतर परफ़ॉर्म कैसे करें, कैसे अपनी एक सीट फ़िक्स करें, उसको क्रैक करने का क्या तरीका है, पिछले साल कैसे-कैसे सब्जेक्ट में कैसे-कैसे प्रश्न आए थे, कितने प्रश्न किस टॉपिक से आते हैं, कैसे हमको पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, इस मुद्दे पे हम बिल्कुल आराम से बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सा सेशन। बात किसके ऊपर करेंगे भैया? रेलवे ग्रुप डी परीक्षा क्रैक कैसे करना है, हम इस मुद्दे पे डिस्कस करने वाले हैं। आइए, सबसे पहले हम देखते हैं कि सिलेबस क्या रहा था। अगर मैं बात करूँ, तो आप देखिए यहाँ ध्यान देंगे तो भैया 90 मिनट की टाइमिंग होती है। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन था उसका। 25 क्वेश्चन आपके साइंस के आते हैं, 25 क्वेश्चन आपके मैथ से आते हैं, 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आते हैं, 20 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के रहते हैं। और भैया टोटल मिला के कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन रहते हैं, 100 नंबर। ठीक है ना? बाकी आप सब्जेक्ट विश्लेषण भी देख लीजिए, मैथ में कौन कौन से टॉपिक हैं, रीजनिंग में क्या है, और ये साइंस, और ये भैया जनरल अवेयरनेस। तो ये सब आपने देख लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे इतने कम समय में बेहतर तरीके से, बेहतर रणनीति से तैयारी करें और सिलेक्शन पाएँ। आइए, इसीलिए मैंने कहा सबसे पहले ये चीज़ दिखा देते हैं। अब बात करते हैं किसकी? सबसे पहले बात करते हैं गणित की, मैथमेटिक्स की। मैथ में आपको पता है कि अगर सिलेबस की बात करें, नंबर सिस्टम है, एलसीएम एचसीएफ है, टाइम एंड डिस्टेंस है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, एज है, स्टैटिक्स है, प्रॉफिट लॉस है, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क है, अलजेब्रा है, अनुपात समानुपात रेशियो प्रोपोर्शन है, बोडा मास है, फ्रैक्शन है, डेसिमल है, फ्रैक्शंस है, परसेंटेज है, स्क्वायर रूट है, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप एंड सिस्टम। ये रहा भैया। अब इसमें जो आपके 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें कितने परसेंट मतलब थोड़ा-सा अच्छे लेवल के प्रश्न रहते हैं, कितने नॉर्मल रहते हैं, कितने मध्यम रहते हैं, कितने एकदम लो लेवल के रहते हैं, वो सब यहाँ चार्ट के माध्यम से मैंने दिखाने का प्रयास किया। और ये कब से कब तक का एनालिसिस है? 2023 से 2025 तक रेलवे ग्रुप डी के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, उसका एनालिसिस करके यहाँ पे तैयार किया गया। आगे आइए, अब बात करते हैं भैया कि गणित में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सर इतने कम समय में किसको-किसको ज़्यादा जोर दे के पढ़ें कि जहाँ से मैक्सिमम नंबर हम अटेम्प्ट कर पाएँ, मैक्सिमम नंबर हम प्राप्त कर पाएँ। तो देखिए, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट की अगर हम लोग बात करें, तो बोडो मास है, परसेंटेज है, मेंसुरेशन है, टाइम एंड वर्क है। ठीक है ना? उसके बाद और महत्वपूर्ण टॉपिक में अगर बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस है, और भैया रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, और क्या है? ब्याज वाला है। इसमें एसआई सीआई दोनों कंबाइन कर लीजिएगा। ठीक है? और उसके बाद भैया मॉडरेट, यानी जिससे कम प्रश्न थोड़े से पूछे जाते हैं, उसमें भैया क्या है? नंबर सिस्टम है, एज है, अलजेब्रा है। और जिससे बिल्कुल न के बराबर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे मान लो क्लॉक, कैलेंडर, स्टैटिक्स। क्लॉक कैलेंडर को हमेशा मैथ के सेक्शन में ही रखा जाता है, रीजनिंग में नहीं। ठीक है ना? चलो भैया आगे बढ़ा जाए। तो भैया देखो, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यानी कितने क्वेश्चन हमको मिलेंगे? तो 25 क्वेश्चन। और देखते हो, जहां 10 लिखा है वहां 12 हो जाएगा, जहां 16 लिखा है वहां 18 हो जाएगा। तो रिपीटेड क्वेश्चन भी 12 से 15 रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिले हैं मैथ में। तो आप पीवाईक्यूज बड़े अच्छे से लगाइएगा, और पीवाईक्यूज यदि आप अच्छे से लगा लेते हैं तो आपको समस्या नहीं होगी। क्वेश्चन कितने आएंगे? 25। रिपीटेड कितने होते हैं? 12 से 15, यानी सिर्फ डाटा चेंज होता है, बाकी लैंग्वेज सेम होती है। ठीक है ना? तो भैया ये रहा कि मैथ में सर इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, उसका मैंने जिक्र कर लिया। आगे देखते हैं भैया रीजनिंग के। भैया क्या क्या कौन कौन से चैप्टर से प्रश्न आते हैं, रीजनिंग देख लीजिए, वो तो मैं पढ़ाता ही हूँ। एनोलॉजी, मैथमेटिकल ऑपरेशन, वेन डायग्राम, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, कंक्लूजन, रिलेशन, जंबलिंग, अल्फाबेट सीरीज, नंबर सीरीज, डाटा सफिशिएंसी, डिसीजन मेकिंग, और भैया पूर्व धारणाएं, और ये भैया एनालिटिकल वाला है। ठीक है ना? अब नॉन वर्बल से इस समय अगर आप देखे होंगे, देखो ये जो डाटा है वो 2023, 2024, 2025 इन तीनों सालों का है। ठीक है ना? अभी आप पिछले साल देखे होंगे तो आपको ये क्या भैया नॉन वर्बल रीजनिंग देखने को नहीं मिली होगी, लेकिन आप इसे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या पता आपको इस एग्जाम में देखने को मिल जाए, है ना? और भैया जो रेलवे ग्रुप डी का पीवाईक्यूज है वो मैं आपको करा ही रहा हूँ। जो 101 शिफ्टों का एनालिसिस था उसको मैं रोज शाम को डेली 4 बजे लेके आता हूँ एसएसजी गुरुकुल सेंट्रल एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पे, जहाँ से आप पीवाईक्यूज तैयार कर सकते हैं। ठीक है ना? अब भैया देखो, लॉजिकल रीजनिंग के सवाल रहते हैं, वर्बल रीजनिंग के सवाल रहते हैं। तो ये 23, 24, 25 तीनों का क्या है? मिश्रण करके मैंने बनाया है कि किससे किससे कितने कितने सवाल पूछे जाते हैं। अब अगर आप इसको नॉन वर्बल को हटाएंगे तो इसी में भैया 20% और जोड़ दीजिए। ठीक है? आगे आगे आ जाओ भैया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग के टॉपिक क्या है, बाकी आप ये देख लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है भैया? न्याय निगमन। आप देखते होंगे 1 से 2 सवाल हमेशा मिलता है।
कोडिंग डिकोडिंग सीरीज, इससे भी एक 3-3 4-4 सवाल मिल जाते हैं, ठीक है ना। और इंपॉर्टेंट में भैया इससे थोड़ा कम इंपॉर्टेंट में क्या है भैया, ब्लड रिलेशन है, एनालॉजी है और वेन डायग्राम, ठीक है ना। और थोड़ा जो कम देखने को मिलता है, जैसे डायरेक्शन के किसी में एक सवाल, किसी में दो, किसी में एक भी नहीं, ठीक है ना। मैथमेटिकल ऑपरेशन के भी एक दो सवाल देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है। और भैया जो एकदम कम आता है, जैसे मान लो जंबलिंग कभी कभी देखने को मिल गया तो मिल गया, नहीं तो नहीं। डिसीजन मेकिंग हो गया या कथन तर्क हो गया, ये सब चीजें बहुत न के बराबर होती हैं जो यहाँ दी, ठीक है ना। अब भैया देखो कितने क्वेश्चन आएंगे संभावित, भैया 30 क्वेश्चन आपके संभावित आएंगे, ठीक है ना। सबसे ज्यादा तो हराएगा प्रश्न कहाँ से है, सीरीज और सिलोगिज्म के, न्याय निगमन के, ठीक है ना। उसके बाद स्कोरिंग विषय कौन कौन सा भैया, वेन डायग्राम पढ़ लो, डायरेक्शन पढ़ लो, और सबसे ज्यादा क्या है, ब्लड रिलेशन पढ़ लो, ठीक है ना। और वो मैं आपको 4 बजे रेगुलर बेसिस पे कराता हूँ, जिसपे आप जुड़ के पूरा पीवाईक्यूज एनालिसिस कर सकते हैं कि किस किस टॉपिक से कैसे कैसे प्रश्न आए। तो ये तो भैया रीजनिंग था, इसमें तो हम डिटेल में बात कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं सर सामान्य विज्ञान, जिससे आपके 25 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। अब इस 25 प्रश्न भैया देख लो, भैया देख लो 30%, 35%, 35%। साइंस में भैया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इसने कि भैया ऐसे, भौतिकी के कितने 35%, केमिस्ट्री कितने 35%, बायोलॉजी कितने 30%। सबको इसने क्या किया, इस पैनल में डिवाइड कर लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में किसका वेटेज कितना है, ठीक है। आप देखो जो भैया क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है, जैसे फिजिक्स में आप लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मोशन देख लो, केमिस्ट्री भैया केमिकल रिएक्शन, एसिड बेस देख लो, अम्ल क्षार देख लो, आवर्त सारणी देख लो, बायोलॉजी में भैया जैव प्रक्रम देख लो, ठीक है, नियंत्रण समन्वय देख लो, ये सारी चीजें, ठीक है ना। बाकी आप यहाँ देख ही रहे होंगे, ये सारा जो है वो 2023, 2024, 2025 के अकॉर्डिंग बनाया गया है। अब देख लेते हैं सर इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या हो सकता है, तो भैया इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो क्या हो सकता है, ये जरा हम इस पे बात कर लेते हैं। देखो जरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, देखो भैया इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बेस टॉपिक जो होते हैं उसका फार्मूला याद कर लो। लाइट में क्या होता है, उत्तर दर्पण जिसके फार्मूले होते हैं उसको याद कर लो, क्योंकि उससे डायरेक्ट प्रश्न आ जाते हैं, उसको आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, वर्क और यानी कार्य ऊर्जा, ओम्स लॉ, ये सारी चीजें जो बेसिक बेसिक बातें हैं उसको आप तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट बेस्ड जो अवधारणाएं हैं वो आप देख लीजिए, जैसे बायोलॉजी का, रसायन विज्ञान का, यहाँ पे देखिए सारी चीजें डिटेल में लिखी हुई हैं, ठीक है ना। अब भैया आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। न्यूमेरिकल्स तो बहुत कम आते हैं, ठीक है ना। बाकी देख लो भैया न्यूमेरिकल्स ऑन लेंस एंड मिरर, मिरर वाले आते हैं, मैंने कहा था ना फार्मूला याद कर लेना, तो ये सब उस आधार पे आपको बनाया गया है। एसआई यूनिट, पीएच वैल्यू, ये सब चीज तो आपको बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है जो रिपीट होते हैं। भैया पीएच मान क्या है, ठीक है ना, समीकरण को संतुलित करना है, एसआई मात्रक क्या है, ठीक है, ये सब चीज आप जरा साइंस में भी देख लीजिए। अब बात करते हैं समान जागरूकता, जिससे आपको 20 नंबर के प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। अब देखो एकदम वास्तविक मैं एनालिसिस करके लाया हूं, कोई भी फेक नहीं है। कैसे आपको स्कोर करना है, कितना मैक्सिमम करना है, कैसे आप उसमें अच्छा नंबर लाएंगे, इस सब पे हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है ना। देखो भैया करंट अफेयर के कितने आएंगे सर, 45% प्रश्न आते हैं, ठीक है। स्टैटिक जी के कितने आते हैं, 35%। और अन्य में जो सारी चीजें होती हैं उसका 20%, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो होता है वो अन्य अदर में 20% आ जाता है, ठीक है ना। ये आपको पूरा डाटा यहाँ दे रखा है, ठीक है। कोर मुख्य टॉपिक क्या है भैया करंट अफेयर में, साइंस है, फिर प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक की बात कर रहा है, खेल है भैया, पुरस्कार है, लेखक है, पुस्तकें हैं, ये आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। इकोनॉमी और पॉलिटी में देख लो भैया, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था का बेसिक चीजें, बैंकिंग वैंकिंग क्या है, फाइनेंस क्या है, वित्त क्या है, और पॉलिटी में भैया जो बेसिक चीजें हैं, ठीक है ना, उसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। देखो सरकारी योजनाएं दिया है, पर्यावरण दिया है, यहाँ क्या दिया है, राजधानियां, व्यापार, मुद्राएं, शिक्षा, शिखर सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय मामले, वर्तमान मंत्री, राज्यपाल, महत्वपूर्ण दिवस दिया है, निधन दिया है, और सिनेमा जो अवार्ड मिले हैं उसके बारे में बात कर रहा है। इस सारे टॉपिक्स को आप एक बार जरा देख लीजिएगा। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या भैया करंट अफेयर में और खेल पुरस्कार, ये दो चीजें। अब भैया देखो, अब सरकारी योजनाएं देख लो, विज्ञान और प्रौद्योगिकी देख लो। अब भैया इसके बाद थोड़ा सा आ जाओ, राजनीति और अर्थव्यवस्था, पॉलिटी से क्वेश्चन जरूर आएगा, और इकोनॉमी से भी आएगा, ठीक है ना। पुस्तकें और लेखक देख लो, ठीक है भैया, राजधानियां, मुद्राएं और निधन देख लो, ठीक है। और बार बार जो दोहराए जाते हैं वो क्या है भैया, सबसे अधिक दोहराए जाने वाले सीएम और गवर्नर, कौन मुख्यमंत्री हैं कहाँ के, राज्यपाल कौन है, इंडिया के जितने भी प्रदेश हैं उन सबका देख लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा इजी स्कोरिंग कौन कौन से भैया, स्ट्रेटेजी के है थोड़ा सा, अवार्ड जो रिसेंट के 6 महीने के आसपास हैं उनको आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। और हाल ही में जो ये सारी चीजें हुई हैं वो भैया 2024 2025 को क्या किया है, एक्सपेक्टेड देख के उसके पेपरों का एनालिसिस करके ये आपके लिए तैयार किया गया, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं भैया। अब देखो, आपको पता है सबसे ज्यादा स्कोर कौन दिलाने वाला है? 30 क्वेश्चन जो आपको रीजनिंग से मिलेगा। इस 30 क्वेश्चन को आप 4 बजे जुड़िए, 30 में 30 पूरे आ जाएंगे। अब देखो भैया, 25 क्वेश्चन आपके मैथ में आने वाले हैं, 25 क्वेश्चन आपके साइंस से आने वाले हैं और 20 क्वेश्चन आपके जी के जीएस से, करंट अफेयर से आने वाले हैं। यानी 100 क्वेश्चन हैं आपके और 100 नंबर के हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर के हैं और 90 मिनट की आपके पास क्या रहेगी भैया? टाइमिंग रहेगी। ठीक है ना। अब कैसे टाइम ड्यूरेशन करोगे? तो इसने भैया टाइम बांटा है कैसे? जो रीजनिंग है उसको 27 मिनट में आप कंप्लीट कीजिए, 22-23 मिनट में आप मैथ को कंप्लीट कीजिए क्योंकि मैथ के 25 सवाल हैं, और भैया 22-23 मिनट में आप साइंस को कंप्लीट कीजिए, और 18 मिनट में आपको कह रहा है कि जी के जीए के क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए। ठीक है ना, 1.5 घंटे का आपके पास टाइम है। लेकिन मैं आपको क्या बोलता हूँ? मैं आपको बोल रहा हूँ भैया देखो, अगर आपको जी के जीएस आता है, अगर आप अच्छे हो, आपने बहुत सारे मॉक टेस्ट वगैरह प्रैक्टिस किया है, तो मैं कहता हूँ आधे घंटे में रीजनिंग कर लेना, आधे घंटे में मैथ कर लेना। ठीक है, और जो लास्ट का आधा घंटा बचेगा उसमें जीके जीएस कर लेना। आता रहेगा तो आता रहेगा, नहीं आता रहेगा तो नहीं आता रहेगा। ठीक है ना, वो लास्ट में आप लोग देख लेना। ठीक है भैया, चलो अब कैसे कैसे प्रश्न आते हैं भैया? मैथ के 25 प्रश्न आते हैं, 25 नंबर के। ठीक है ना। रीजनिंग के भैया 30 प्रश्न आएंगे, 30 नंबर के। विज्ञान के भैया 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के। और जीके जीए के भैया 20 मार्क के 20 प्रश्न आएंगे। ठीक है ना। अब देखो मैथ कैसा आता है? मॉडरेट आता है। ठीक है ना। और देखो भैया रीजनिंग कैसे आती है? इजी टू मॉडरेट, आसान से थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट का जो डाल देता है वो आपको थोड़े से परेशान कर सकते हैं। ठीक भैया। और साइंस कैसा आता है? मॉडरेट टू हार्ड आता है। इसको जरा ध्यान दीजिएगा, जो मैंने लिखा है मॉडरेट टू हार्ड, इजी नहीं लिखा है। एक दो क्वेश्चन 25 में से इजी आ गया तो ये मत कहिएगा बहुत इजी था, बहुत इजी था। मॉडरेट टू हार्ड आता है। और भैया देखो, ये जीए वाले के लिए मैंने स्पष्ट कहा है, जीए का यानी जनरल अवेयरनेस का, करंट अफेयर का अनप्रेडिक्टेबल, अप्रत्याशित, जो मॉडरेट लेवल का आता है। मैंने ये नहीं कहा है कि ये कैसा आता है, कठिन आता है, इजी आता है, आसान आता है। इसलिए मैंने इसमें साफ शब्दों में लिखवाया है कि भैया इस पीपीटी में कि ये क्या है? अनप्रेडिक्टेबल है, हम बता नहीं सकते कि कैसा आएगा। लेकिन हाँ ये है कि मॉडरेट रहता है, ना बहुत इजी रहता है ना बहुत हार्ड रहता है। ठीक है ना। ये पेपर आने के बाद ही हम उसके बारे में डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है। सबसे बेस्ट सब्जेक्ट जो है वो भैया रीजनिंग का है, जो आपके लिए स्कोरिंग है। ठीक है। प्रीवियस ईयर ट्रेंड 2023, 24, 25 इन सब के आधार पे साइंस के रिपीटेड चैप्टर जो है वो सबसे ज्यादा दोहराए जाते हैं, जिसको आप पढ़ लीजिएगा। आपको पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो मैंने आपको पहले ही बताया है। और आपको पता होना चाहिए कि भैया 1/3 की क्या है इसमें? माइनस मार्किंग भी रहती है, तो नकारात्मक क्वेश्चनों को करने से बचना भी है आपको। ठीक है ना। आगे आइए भैया, अब आगे बात करते हैं। अब देखो, जैसे मान लो आपने 30 दिन का प्लान बनाया, इसमें 1 से 15 दिन तक क्या करना है? कॉन्सेप्ट निर्माण, यानी जो भी आपने सब्जेक्ट की प्रायोरिटी दी है, जो भी विषय प्राथमिकता दे रहे हो, गणित विज्ञान या जो भी, उसको पहले क्या करो? 15 दिन में सारे कॉन्सेप्ट क्या करो? अपने बिल्ड करो। मैथ में, साइंस में जो भी है, रीजनिंग तो आप लोग बिल्ड ही कर लिए हो। ठीक है ना। और रीजनिंग मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि रीजनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, वो मैं करा दूँ। 16 से लेके 25 दिन तक आपको क्या करना भैया? रिवीजन। क्या करना है? रिवीजन। ठीक है ना। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, जिसमें 60% आप रिवीजन के लिए, 40% आपको करंट अफेयर या जो भी चीजें नहीं पढ़नी है आप पढ़ सकते हो। ठीक है ना। लेकिन फोकस क्या करना है? मैथ का, रीजनिंग का, साइंस का, जीके जीएस का, जो भी आपका सब्जेक्ट कंप्लीट है उसका रिवीजन 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 कीजिए। और बाकी कुछ लगता है करंट अफेयर में नया पढ़ना है तो वो आप नया पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। बाकी 26 से 30 दिन, जो लास्ट के 4-5 दिन बचते हैं, उसमें क्या करना भैया? अपनी स्पीड इंप्रूवमेंट कीजिए, अपनी एक्यूरेसी को ध्यान दीजिए, और उसके लिए क्या कीजिए? मॉक टेस्ट लगाइए। कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा और पहले से ही एक मॉक टेस्ट रोज लगाइए। और मॉक टेस्ट में आप ध्यान दीजिए कि जो कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, जो गलत हो रहे हैं वो किस किस टॉपिक से हैं, उस टॉपिक को रिवीजन कर लीजिए। मॉक लगाने से आप उसमें सुधार कर सकते हैं। ठीक है भैया। अच्छा, निगेटिव मार्किंग को क्या करें भैया? नकारात्मक अंकन से बचें, और टारगेट रखें कि आपको 75 प्लस करना है। कट ऑफ क्या जाएगी क्या नहीं जाएगी, इस मुद्दे पे बात करना अभी अनप्रेडिक्टेबल है, अनएक्सपेक्टेड है, हम क्या बोल सकते हैं। लेकिन हाँ एक होता है ना कि हम मान के चले कि कम से कम 75 प्लस तो आना ही चाहिए। आप टारगेट क्या लेके चलेंगे कि कम से कम आपको 75 प्लस स्कोर करना ही करना है। जिसमें अगर आप चाहेंगे तो देखो भैया, जिसमें अगर आप चाहोगे तो क्या कर सकते हो? 30 में 30 रीजनिंग में पूरा कर सकते हो। मैथ आपने पढ़ा है तो अप्रोक्स 20 तो कर ही लोगे, और बाकी कुछ इसमें से कर 30, 20, 50 यहाँ से हो जाएगा। बाकी आपको कम से कम 45 में से 25 सवाल यहाँ भी करना है। बाकी मैथ और मैथ्स बाकी में से भी आप चाहोगे तो थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है ना। तो भैया क्या करना है? पढ़ना है, अभ्यास करना है, एनालिसिस करना है, कहाँ गलत कहाँ सही कर रहे हो। और भैया क्या करना है? रिवीजन। इस गलती को, इस चक्र को बार 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 दोहराना है। पढ़ो, क्या करो? मॉक टेस्ट लगाओ, अभ्यास करो, उसके बाद एनालिसिस करो कि क्या गलती हो रहा है, क्या सही हो रहा है,
फिर गलतियों को दोहराए ना, उस मिस्टेक को भी ध्यान दो कि किस टॉपिक से गलतियां हुई हैं। ये रही पूरी रणनीति, और इस रणनीति को फॉलो करके देखिएगा, मैं आपसे पूरा आपको आश्वासित करता हूं कि आपको इस रणनीति से लाभ जरूर मिलेगा। ठीक है भैया, आप लाभान्वित जरूर होंगे। तो आपके पास समय बहुत कम है, अभी से जुड़ जाइए और अपनी पूरी तैयारी अच्छे तरीके से कीजिए। लास्ट समय कैसे तैयारी करते हैं उस पर मैंने पूरा जिक्र कर दिया। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है वो भी मैंने जिक्र कर लिया, ठीक है ना। और यदि मैं बात करूं तो ये है हमारे टेलीग्राम ग्रुप का बारकोड, आप इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। और नहीं अगर स्कैन कर पा रहे हैं तो आप लिखिएगा SSG गुरुकुल सेंट्रल एग्जाम्स, इसको लिख के टेलीग्राम ग्रुप को सर्च कर लीजिएगा, वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी हमारी रेलवे की क्लास चलती है उसकी नोटिफिकेशन, उसकी PDF सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी इसी टेलीग्राम चैनल पे। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बारकोड स्कैन कर लीजिए या नाम लिख के सर्च कर लीजिए, ठीक है। रेगुलर बेसिस पे मैं 4 बजे लेके आता हूँ आपके लिए रीजनिंग की एक शानदार क्लास, जिससे आप रीजनिंग में 30 नंबर अपने पक्के कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये जो वीडियो रहेगी आपको लाभान्वित करेगी, आपको लाभ पहुंचाएगी और आपकी सिलेक्शन में क्या आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली इसी प्रकार की वीडियो में। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो, ऐसे ही लाभ पहुंचाने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।